जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 के लिए है। लेक्चर नंबर 7 डो वाइल लूप C++। हमें उम्मीद है कि आपके लिए यह मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। हमने देखा है कि कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जब वाइल लूप की बॉडी एक बार भी नहीं चलती है। ये इस वक्त होता है जब कंडीशन गलत होती है। वाइल लूप में पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है और बॉडी में स्टेटमेंट को सिर्फ इस सूरत में एग्जीक्यूट किया जाता है जब ये कंडीशन दुरुस्त हो। अगर कंडीशन गलत है तो कंट्रोल बराह रास्त वाइल लूप के बाहर स्टेटमेंट पर जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वाइल स्ट्रक्चर में लूप 0 से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसे हालात हो सकते हैं जहां हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि कुछ टास्क कम अज़ कम एक बार ज़रूर अंजाम दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में A to Z से एक करैक्टर स्टोर होता है। ये यूज़र को 5 मौके देता है या करैक्टर का गैस करने की कोशिश करता है। इस सूरत में करैक्टर का गैस लगाने का कम अज़ कम एक टास्क अंजाम दिया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि स्टेटमेंट के ब्लॉक को कम अज़ कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहिए, सी डो वाइल स्ट्रक्चर फराहम करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लूप बॉडी के बयानात को अंजाम देने के बाद कंडीशन की जांच की जाती है। इस तरह लूप बॉडी को कम अज़ कम एक बार एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर स्टेटमेंट के दौरान डो वाइल कंडीशन स्टेटमेंट टेस्ट की जाती है। अगर ये सच है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूशन को दोहराया जाता है। ये बालक साबित होता है यानी गलत, फिर कंट्रोल डो वाइल बयान के आगे स्टेटमेंट पर जाता है। यह स्ट्रक्चर बयान करता है कि डो क्लास में करली ब्रैकेट में बंद बयानात को एग्जीक्यूट करें अगर डो वाइल क्लास की कंडीशन दुरुस्त हो। वाज़े अल्फाज में वाइल लूप में लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले लूप के शुरू में कंडीशन स्टेटमेंट टेस्ट की जाती है, जबकि डो वाइल लूप में लूप बॉडी को अंजाम देने के बाद की जाती है। लिहाजा डो वाइल लूप में लूप बॉडी को कम अज़ कम एक बार एग्जीक्यूट किया जाता है। आइए एक करैक्टर का गैस लगाने की मिसाल पर गौर करें। हमारे पास प्रोग्राम में एक करैक्टर है जिसका गैस यूज़र के ज़रिया लगाया जा सकता है। फ़र्ज़ करें इसे Z कहते हैं। ये प्रोग्राम यूज़र को करैक्टर का गैस लगाने के लिए 5 कोशिशों मौके को C में महफूज करता है। हम डेटा टाइप 4 के वेरिएबल C को डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप 4 का इस्तेमाल एक ही करैक्टर को ज़ख़ीरा करने के लिए किया जाता है। हम करैक्टर को सिंगल कोट्स में रखकर 4 डेटा टाइप के वेरिएबल को एक करैक्टर असाइन करते हैं। इस तरह 4 वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पर होगा। नोट करें कि सिंगल कोट्स में एक ही हर्फ होना चाहिए। यहाँ हम डो वाइल लूप कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करते हैं। डोव क्लास में हम यूज़र को एक करैक्टर इंटर करने का इशारा करते हैं। यूज़र से वेरिएबल C में करैक्टर हासिल करने के बाद हम इसका कंपेयर अपने करैक्टर यानी Z से करते हैं। अगर करैक्टर हमारे करैक्टर जैसा है तो हम यूज़र को मुबारकबाद देने के लिए एक पैगाम दिखाते हैं, वरना हम ट्राई नम वेरिएबल में 1 का इजाफा करते हैं। और फिर जबकि डोव क्लास में हम इस कंडीशन की जांच करते हैं कि आया ट्राई नम 5 से कम है या इसके बराबर है। अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो डोव क्लास की बॉडी दोबारा दोहराई जाती है। हम ये सिर्फ इस सूरत में करते हैं जब कंडीशन ट्राई नम 5 से कम है हो, वरना दो वाइल लूप के बाद कंट्रोल पहले स्टेटमेंट पर जाता है। अगर गैस पहली या दूसरी कोशिश में मैच करता है तो हमें लूप से बाहर निकलना है। हम जानते हैं कि जब कंडीशन ट्राई नम 5 से ज़्यादा हो तो गलत हो जाती है तो लूप ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम मैसेज डिस्प्ले करने के बाद ट्राई नम के लिए 5 से बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं।
अब जबकि स्टेटमेंट में कंडीशन चेक की जाती है, यह गलत साबित होता है क्योंकि ट्राई नम 5 से बड़ा है, तो कंट्रोल लूप से बाहर चला जाता है। एक लूप्स को मखसूस तादाद में एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर स्टेटमेंट का इस्तेमाल ज़रूरी है। फॉर स्टेटमेंट 3 इख्तियारी हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है: इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, लूप एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट के किसी दूसरे एलिमेंट से पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। फिर कंट्रोल कंडीशन एक्सप्रेशन को पास हो जाता है इटरेशन स्टेटमेंट के आखिर में। लूप एक्सप्रेशन इंक्रीमेंटेशन पर अमल दरामद के बाद कंडीशन एक्सप्रेशन का जायज़ा लिया जाता है। यहाँ इनिशियलाइजेशन लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू पर सेट करती है। कंडीशन एक्सप्रेशन है जो हर बार लूप के दोहराने पर टेस्ट किया जाता है। जब तक कंडीशन दुरुस्त है, लूप एग्जीक्यूट होता है। इंक्रीमेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस बात का तयन करता है कि जब भी लूप कामयाबी के साथ दोहराया जाता है तो लूप कंट्रोल वेरिएबल को किस तरह बढ़ाया जाता है, यानी हर बार कंडीशन के दुरुस्त होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। Increment operator is used to increase the value of the operand by 1, whereas the decrement operator is used to decrease the value of the operand by 1. In C++, the value of the variable is increased or decreased by 1 with the help of the increment operator and the decrement operator. हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हार्ड कोड नंबर के बजाय एक वेरिएबल इस्तेमाल होता है। यूज़र वो नंबर जिसके लिए वो टेबल चाहता है दर्ज करता है। हम इस नंबर को वेरिएबल में स्टोर करके टेबल लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यूज़र को इस बात की भी ऑप्शन देते हैं कि वो मल्टीप्लेयर का नंबर दर्ज कर सके जिस तक वो टेबल चाहता है। इसके लिए हम एक वेरिएबल मैक्स मल्टीप्लेयर का इस्तेमाल करते हैं और कंडीशन काउंटर वेरिएबल लगाकर मैक्स मल्टीप्लेयर टाइम के लिए लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह हमारा प्रोग्राम जेनरेट हो जाता है जो किसी भी नंबर और किसी भी ज़र्ब तक टेबल दिखा सकता है। You can write expressions in this way. Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.